मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि कल की क्लास में हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो संधारित्र पढ़ रहे थे। ठीक है, संधारित्र में हमने बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे डेरिवेशन किए थे, उन्हीं के आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था जो संधारित्रों को जोड़ते हैं वो किस क्रम में जोड़ते हैं। हमने ये बात कल पढ़ी थी। तो संधारित्रों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़ा था। उसी से रिलेटेड मैंने आगे 2-4 बातें पढ़ी थी जो आपके न्यूमेरिकल को हल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उन फार्मूलों को हमने प्रूफ किया था। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें और थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं इनको भी इस मैटर का अच्छा सा लाभ मिल सके और आपको तो लाभ मिलेगा। ठीक, तो आज की आप लोग हेडिंग मेरे साथ लगाइएगा। सब लोग अपनी अपनी कॉपी और नोटबुक निकाल लीजिएगा, लगाइएगा हेडिंग मेरे साथ, दो चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। आज की हमारी हेडिंग जो रहेगी, आज भी हम काफ़ी डेरिवेशन ही कराएंगे, कोई थ्योरी वोरी ज़्यादा नहीं है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, लिखिए, दो चालकों को एक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। आज की हमारी हेडिंग ये है, बहुत शानदार डेरिवेशन है आज के जो मैं कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो मेरे साथ हेडिंग लगाइए सब लोग, दो चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, देखिए दो चालक कौन कौन से होंगे। पहला हम चालक मान लेते हैं, एक ये हमारे पास एक ऐसा चालक है, ये गोली चालक है। दोनों चालक बराबर हैं। हमारी ड्राइंग इतनी सुंदर है कि हमसे बन ही जाता है, इतना ब्यूटीफुल। बात समझ में आ रही? हम मान लेते हैं दो चालक हमारे पास हैं। इस चालक का आवेश हम मान लेते हैं Q1 है। ठीक है, इस चालक का आवेश क्या मान लें, Q2 है। ठीक, इस चालक की धारिता मान लें C1 है पहले चालक की, और दूसरे चालक की धारिता क्या मान लें, C2 है। बात समझ में आ रही? पहले चालक का विभव मान लेते हैं V1 है और दूसरे चालक का विभव क्या है, V2 है। बात समझ में आ रही? हमारे पास दो गोली चालक हैं। ठीक, पहले चालक पर आवेश का मान Q1 है और धारिता C1 है और विभव का मान V1 है। क्लियर हुई बात? दूसरे चालक पर हमारे पास जो आवेश है वो Q2 है, धारिता C2 है और विभव क्या है, V2 है। ठीक, हमने क्या किया, दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दिया। ये हमने क्या लिया, एक तार से ले लिया। ठीक, अब देखो मान लेते हैं कि पहले चालक का विभव ज़्यादा है और दूसरे चालक का विभव कम है। ठीक, तो हम थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ये लिख सकते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2। इसको ज़रा आप लोग समझिए। इसका मतलब ये है कि पहले चालक का विभव ज़्यादा है और दूसरे चालक का विभव कम है। अच्छा, मैंने सबसे फर्स्ट जब विभव चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था जो विभव का प्रवाह होता है, विभव जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। मतलब अगर पहले चालक में विभव का मान ज़्यादा है और दूसरे चालक में विभव का मान कम है तो पहले चालक से दूसरे चालक में विभव का प्रवाह होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, इतनी बात समझ गए। हमने जब दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दिया तो इसका मान, आवेश का मान Q2 हो गया, क्या रहेगा, Q1 ही रहेगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। हमने जब इन दोनों को, इनको हम थोड़ा सा और मान लेते हैं कुछ, तो इसको Q1 डैश मान लें, इसको Q2 डैश मान लें, क्योंकि तार जोड़ने पर भी Q1 ही रहेगा तो कुछ दोनों में हम अंतर नहीं स्पष्ट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही? जब दोनों चालकों को मैंने एक तार से जोड़ दिया तो पहले चालक पर आवेश का मान Q1 डैश हो गया, दूसरे चालक पर आवेश का मान Q2 डैश हो गया। बात समझ में आ रही? इस पर जो धारिता C1 हो गई, इस पर धारिता क्या हो गई, C2 हो गई, लेकिन विभव दोनों में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बात समझ में आ रही? विभव दोनों में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अच्छा, जो चीज़ मैंने इस डायग्राम में बनाया है, मतलब लिखा है या जो बनाया है, उसी को हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अच्छा, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, मेरे साथ लिखिए, आप लोग भी लिखिए। माना दो, क्या लिखेंगे, माना दो चालक, इनकी हम त्रिज्या भी कुछ मान लेते हैं। देखिए यहाँ से भाई हम क्या मान ले, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या मान लें,
R2। ठीक है, माना दो चालक जिनकी त्रिज्याएं क्या लिखेंगे, जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। ठीक है, पहले चालक पर आवेश Q1 है ना, धारिता C1, विभव V1 है ना, V1 है। ठीक है, लिखेंगे दूसरे चालक पर आवेश Q2 है ना, कामा धारिता C2 व विभव V2 है। ठीक है, दोनों चालकों को क्या लिखेंगे, दोनों चालकों को एक उभयनिष्ठ तार से जोड़ देने के बाद पहले चालक पर आवेश Q1 डैश, धारिता C1 क्या C1 ही रहेगा, C1 व विभव V तथा दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश, धारिता C2 व विभव V समान रहेगा। दोनों चालकों पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, हाँ, माना विभव ऐसे लिखिए, माना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विभव प्रवाह होगा। क्या लिखेंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विभव प्रवाह होगा। ठीक है, क्या होगा, विभव प्रवाह होगा। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास क्या हो गई, ये जो मैंने बनाया था डायग्राम, उसके बारे में मैंने लिखा है। बात समझ में आ रही, हाँ बोलो, बात समझ में आ रही। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विभव, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव। तो देखो क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ विभव दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइए, दिख रहा है सबको, हाँ, उभयनिष्ठ विभव। अच्छा, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, देखिए हमने किया क्या है भाई, इसमें मान लेते हैं विभव ज़्यादा है पहले चालक में, दूसरे चालक में विभव क्या है, कम है। तो पहले चालक से विभव क्या हो गया, दूसरे चालक में चला गया। ठीक है, तार जोड़ने के बाद, लेकिन विभव रहा तो उतना ही। जैसे मान लो 10 वोल्ट का विभव इसमें था, इसमें 2 वोल्ट का था, तो इसमें से जो ज़्यादा विभव था वो इसमें चला गया, तो रहेगा इन दोनों में 10 ही वोल्ट का विभव। बात समझ रहे हैं मेरी भाई, विभव का मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा, मतलब पहले चालक से दूसरे चालक में विभव का मान ट्रांसफ़र हो रहा। बात समझ में आ रही भाई। मान लो इसमें 10 वोल्ट का विभव था, इसमें कितना था, इसमें 2 वोल्ट का विभव था, तो 10 वोल्ट का विभव इस वाले चालक में जाएगा। कब तक, जब तक दोनों चालकों में विभव का मान बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के विभव का मान खर्चा नहीं हो रहा, विभव खर्चा नहीं हो रहा, विभव ना ही खर्चा हो रहा और ना ही नष्ट हो रहा, विभव एज इट इज रह रहा, बस क्या हो रहा, इसमें से इसमें ट्रांसफ़र हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे एक समझ में बात आ रही होगी, यहाँ पर क्या है, हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा। ठीक, आवेश संरक्षण नियम लागू हो रहा, वो क्या है, आवेश संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण सिद्धांत, वो क्या है ज़रा समझिएगा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए तार जोड़ने के पहले आवेश क्या था,
और तार जोड़ने के बाद आवेश का था, वो दोनों बराबर ही तो है। देखिए तो क्या लिखेंगे, जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले, ठीक, जोड़ने से पहले आवेश प्लस दोनों बराबर ही रहेगा, जोड़ने के बाद आवेश, क्या लिखेंगे, जोड़ने के बाद आवेश। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, जोड़ने के पहले आवेश क्या था, जोड़ने के पहले आवेश क्या था। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आई, बोलिए, इतनी बात सबको समझ में आई। क्या कह रहा, तार जोड़ने से पहले आवेश। अच्छा देखो, हम आवेश निकाल लेते हैं। अच्छा, तार जोड़ने से पहले आवेश का मान क्या है, Q1 है और क्या है, Q2 है। क्या है, Q1 है और Q2 है। बात समझ में आ रही है। हाँ, एक गलती हो गई हमसे, देखो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, दोनों क्या रहेंगे, बराबर में रहेंगे। भाई जो विभव का मान है वो बदल नहीं रहा है, जो था इसमें वही इसमें चला गया, तो दोनों पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों पर विभव का मान हो जाएगा, वो तल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, विभव। अच्छा, तार जोड़ने से पहले आवेश का मान Q1 था, फिर क्या था, Q2 था, जोड़ने के बाद क्या हो गया, Q1 डैश हो गया, फिर क्या हो गया, Q2 डैश हो गया। बात समझ में आ रही, Q2 डैश हो गया। बात समझ में आ रही, बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। अच्छा, थोड़ी सी हम इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। देखिए, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। ठीक है, अगर यहाँ से हम Q1 निकालें तो C1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा। अगर यहाँ से Q2 निकालें तो C2 हो जाएगा और V2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलिए, बात समझ में आ रही। देखिए, अगर यहाँ से हम Q1 डैश निकालते हैं तो C1V हो जाएगा। अगर यहाँ से Q2 डैश निकालते हैं तो C2 क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आए कि नहीं समझ में आई। अरे भाई देखिए, फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV या V इक्वल टू Q/C। हमने विभव की जब परिभाषा लिखाया था, विभव प्रवणता, तब मैंने बताया था। तो यहाँ से अगर Q1 निकालें तो Q1 इक्वल टू C1V1 हो जाएगा। देखिए, अगर Q1 निकालें तो C1V1 हो जाएगा, अगर Q2 निकालें तो C2V2 हो जाएगा। ठीक है, किसके अनुसार, इसके अनुसार। अगर Q1 डैश निकाल हैं तो C1 हो जाएगा, V हो जाएगा, फिर अगर Q2 निकालें तो C2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। बात समझ में नहीं। ये वैल्यू Q1 Q2 और Q1 डैश Q2 की वैल्यू यहाँ पे रखने पर, ठीक है, देखिए, तो Q1 के स्थान पे रखेंगे तो C1V1 हो जाएगा प्लस C2V2 हो जाएगा बराबर में। यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश V हो जाएगा प्लस Q2 डैश V हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलिए, इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। देखिए भाई, इतनी बात समझ गए। हाँ, थोड़ा सा डेरिवेशन इसका बड़ा होने वाला है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा प्रोसेस लंबा है। देखिए, यहाँ से अगर हम V कॉमन ले लेते हैं तो अगर हम लिखें C1V1 प्लस का C2V2 इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन ले लें तो यहाँ से मिलेगा Q1 डैश प्लस का क्या मिलेगा, Q2 डैश। ठीक, ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो V इक्वल टू क्या मिलेगा, C1V1 प्लस C2V2 अपान में Q1 डैश प्लस का Q2 डैश। ये हमें क्या मिला, ये विभव मिला है। क्या मिला भाई, ये विभव मिला है। क्या मिला है भाई, ये विभव मिला है। कहाँ पर मिला है, हमें उभयनिष्ठ जो विभव निकालना था वो मिला है। क्लियर हुई, क्या निकालना, दो चालकों को एक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव क्या मिला है, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान में Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम कुछ बातें नोट पॉइंट में लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट में लिखते हैं, एक्स्ट्रा बातें लिखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो गोली चालक की धारिता होती है, जो गोली चालक की धारिता होती है, वो धारिता मान लेते हैं C1 इक्वल टू 4 पाई क्या एप्सिलॉन नॉट R1 लिख लें, C2 की लिख लें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, है ना। जो R2 है ये क्या त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। बात समझ में आ रही। अब देखो, जहाँ जहाँ ये C1 है वहाँ ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा क्या भाई, हमें क्या मिलना चाहिए, जहाँ जहाँ ये वैल्यू दे रखी है वहाँ हम वैल्यू ये पुट करेंगे। हाँ देखो, एक गलती हो रही है हमसे, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, तो यहाँ पर C1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, C1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
C2 हो जाएगा। भाई आप लोग ध्यान थोड़ा सा दीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे सर जी कुछ तो ध्यान दीजिए। हाँ समझ गए, बात नहीं समझ गए। देखो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है। तो v देखो, इधर देखो थोड़ा सा, हाँ देखिए v इक्वल टू क्या मिलेगा, v इक्वल टू मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस का V1 क्या मिलेगा, V1, ठीक है, V1 भी रहेगा, V1 प्लस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और V2 अपान में क्या रहेगा, अपान में रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन ले लो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 V1 प्लस R2 V2 अपान में R1 प्लस का R2, ठीक है। और नीचे भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो V इक्वल टू R1 V1 प्लस R2 V2 अपान में R1 प्लस R2। ये हमें जो मिला है विभव का मान त्रिज्या और विभव के पदों में मिला है। किसके पदों में, त्रिज्या और विभव के पदों में मिला है। बात समझ में आ रही है, त्रिज्या और विभव के पदों में मिला है। देखिए एक और मैं नोट पॉइंट यहाँ से लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखिए मेरे साथ। सेकंड नोट पॉइंट है, ये कौन सा था, ये फर्स्ट था। देखिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनसे क्वेश्चन आपको करने को बहुत सारे मिलेंगे। जब आप हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए एक और हम फार्मूला बनाना चाहते हैं। देखिए V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C। Q क्या है, कुल आवेश, क्या है, कुल आवेश, और C क्या है, कुल धारिता, क्या है, कुल धारिता। अच्छा देखिए V इक्वल टू कुल आवेश क्या होता है, Q1 होता है प्लस का Q2 होता है, यही तो होता है कुल आवेश। देखिए अगर धारिता देखें तो C1 हो जाएगी और C2 हो जाएगी। एक ये फार्मूला जो हमें मिलेगा, ये किन किन पदों के बीच मिला है, आवेश और धारिता और विभव के पदों में। इस फार्मूले को थोड़ा सा और हम रिमूव करते हैं। जैसे हम ये लिख दें Q1 डैश प्लस का Q2 डैश, ठीक है, अपान में C1 प्लस C2। भाई ये भी तो हमारे पास कुल आवेश है। ये कब आवेश है, तार जोड़ने के बाद का कुल आवेश, ये तार जोड़ने के पहले का कुल आवेश। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बोलो। इतनी बात समझ में आई है, नोट करिए फटाफट, इसको नोट कीजिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं करा रहा हूँ। इन जो मैं फार्मूले बताए हैं, ये जब हम सवाल हल करेंगे तो उन सभी सवालों में इन फार्मूलों का यूज़ होगा, इसलिए मैं इन फार्मूलों को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं यहाँ तक छोड़ देता, बस हो गया था, उभयनिष्ठ विभव यहीं तक था, ठीक। आगे हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं थी, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये सब फार्मूले अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें काम आएंगे। ओके, तो नोट कीजिए फटाफट, हाँ नोट कीजिए। हाँ भाई, इधर का तब तक हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए। वीडियो को रोक के भी आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम नोट कीजिए। राधा रानी का नाम लेते हुए नोट कीजिए, ठीक है। हाँ ये सब हम मिटा दे रहे हैं, वीडियो को रोक लीजिए, तब नोट करते रहिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, ठीक है। हाँ आप लोग मेरे साथ एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बड़ी सुंदर सी हेडिंग है, चालकों पर आवेश की गणना। अगर चालक हैं उन पर आवेश की गणना हम लोग कैसे करते हैं ये हमें बताना है। हेडिंग लिखिएगा, चालकों पर आवेश की गणना, ठीक। चालकों पर आवेश की गणना कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक ये है और दूसरा चालक ये है, ठीक। इस चालक पर आवेश का मान Q1, धारिता C1, विभव V1, ठीक है। इस चालक पर आवेश Q2 है, धारिता C2 है,
और विभव क्या है V2। दोनों चालकों को एक हम तार से जोड़ देंगे तो इसका आवेश का मान Q1 हो जाएगा, धारिता C1 हो जाएगी, विभव क्या रहेगा V रह जाएगा, ठीक है। और आवेश का मान क्या हो जाएगा Q2 डैश हो जाएगा, धारिता C2 हो जाएगी, विभव का मान क्या रहेगा V रह जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। अच्छा देखिए Q इक्वल टू हमने पढ़ा है CV होता है, Q इक्वल टू क्या पढ़ा है CV होता है। अगर यहाँ से Q1 डैश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं Q1 डैश, तो क्या मिलेगा C1V मिलेगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम क्या पढ़ें Q2 डैश पढ़ें, Q2 डैश देखें तो क्या मिलेगा C2V मिलेगा। बात समझ में आ रही। ये हमें क्या मिला एक समीकरण मिली, ये क्या मिली हमें दो समीकरण मिली। अच्छा समीकरण फर्स्ट को अगर हम समीकरण सेकंड से क्या कर दें भाग दे दें तो मिलेगा हमारे पास Q1 डैश अपान में Q2 डैश, ये हो जाएगा C1V अपान में C2V। V से V क्या हो गया कैंसिल हो गया। Q1 डैश अपान में Q2 डैश क्या हो जाएगा Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2 मिलेगा। ये जो फार्मूला हमें मिला है ये किन किन पदों के बीच मिला है, धारिता और आवेशों के बीच। तार जोड़ने के बाद जो आवेश हमें मिलते हैं उनके बीच क्या मिला है फार्मूला मिला है, ठीक। अच्छा यहाँ से बात समझ में आ रही, जो धारिताओं का योग होता है धारिताओं का जो अनुपात होता है वो तार जोड़ने के बाद आवेशों का जो अनुपात होता है वो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही क्या होते हैं दोनों बराबर में होते हैं। तो एक बात यहाँ पर लिख ले हम लोग, अतः दिख रहा हो तो आप लोग भी लिखिए, अतः क्या लिखेंगे अतः दो चालकों को उभयनिष्ठ तार से जोड़ने पर उन पर क्या लिखेंगे उन पर आने वाले आवेश क्या उन पर आने वाले आवेश धारिताओं के अनुपात, उन पर आने वाले आवेश धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। जो चीज़ मैंने ये गणित की भाषा में लिखी है वो मैंने क्या किया हिंदी की भाषा में लिख दिया है। बात समझ में आ रही। देखो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा फार्मूले को और बढ़ाते हैं आगे, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, यहाँ से क्या लिखना चाहें, इसको थोड़ा सा फार्मूले को प्रूफ बढ़ाना चाहें तो अगर Q1 डैश इक्वल टू लिखें तो C1 अपान C2 और इनटू में Q2 क्या लिखेंगे डैश लिखेंगे। ये फार्मूले को थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं आगे, क्या कर रहे हैं थोड़ा सा फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से Q1 अगर देखें तो भाग में था, इधर जाएगा में काहे में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए आवेश जो Q का मान होता है वो Q1 डैश हो जाएगा Q2 डैश इक्वल टू क्या होता है Q होता है। जो टोटल आवेश होता है वो इसी के बराबर तो होता है, वो क्या होता है इसी के बराबर। अगर देखो हम Q1 डैश के स्थान पे ये वाली वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q2 डैश और प्लस का Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही। अगर यहाँ से हम Q2 डैश कॉमन ले लें, क्या Q2 डैश कॉमन ले ले तो C1 अपान में C2 प्लस का 1 इक्वल टू क्या मिलेगा Q मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम Q2 डैश लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 अपान में C2। ये क्या मिला, ये हमें Q मिला है, ये क्या मिला है हमें Q मिला है। बात समझ आ रही। तो अगर धारिता और आवेश का मान पूछे तो एक फार्मूला हमें ये भी मिला है। क्या मिला है, एक फार्मूला हमें ये भी मिला है। अच्छा इस फार्मूले को थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं आगे, इस फार्मूले को थोड़ा हम और आगे बढ़ाना चाहें तो लिख क्या सकते हैं ज़रा समझिए। इस फार्मूले को थोड़ा हम और आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ से हम लिखते हैं Q1 डैश, अगर हम यहाँ से लिखते हैं Q1 डैश इज इक्वल टू, देखिए जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो C1 अपान C2, C1 प्लस C2 और इनटू में क्या लिख सकते हैं Q लिख सकते हैं।
अच्छा, ये फार्मूले का जो मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत ही यूज होने वाला है। अगर ये फार्मूला हम त्रिज्याओं के पदों में देखें तो R1/R2 प्लस का R1 और R2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q, ठीक है। अगर यहाँ से Q2 डैश देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा C1/C1 प्लस C2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसी फार्मूले को अगर हम त्रिज्याओं के पदों में देखें भाई तो ये क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा ये तो ये मिलेगा R2 अपान में R1 प्लस R2 इंटू में क्या मिलेगा, Q। ये दो फार्मूले जो हमने बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे C2 है, R2 नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, C2 है। ये जो दो फार्मूले हमने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन फार्मूले का यूज बहुत ही किया जाता है। हाँ, नोट कीजिए भाई, आप लोग इतना नोट कीजिए, थोड़ा सा नोट कीजिए फटाफट। तब तक मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं, आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे साथ आप भी लिखिएगा। दो गोले जिनकी त्रिज्या, क्वेश्चन है दो गोले जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा उन पर आवेश की मात्रा 80 व 10 कूलाम है, ठीक है। एक तार से जोड़ दिए जाते हैं, एक तार से जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, जोड़ने के बाद उन पर आवेश की मात्रा बताओ, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, या उन पर आवेश की गणना करो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए त्रिज्या का मान देखिए, R1 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, R2 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आवेश का मान जो Q1 है वो 80 कूलाम है, और जो Q2 दे रखा है वो कितना है, 10 कूलाम है, ठीक। आपसे पूछे तार जोड़ने के बाद, तार जोड़ दिया जाता है, तार जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश ज्ञात कीजिए और Q2 डैश भी ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास जो वैल्यू होती है ये Q1 डैश के लिए फार्मूला क्या होता है, R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू में Q क्या है, टोटल आवेश, Q क्या है, टोटल आवेश। तो हम Q1 प्लस Q2 लिख लें तो ये हो जाएगा 80 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, 90 कूलाम। जो Q की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली भैया, 90 कूलाम मिली है। देखिए, तो हम निकालते हैं Q1 डैश, ठीक है। ये क्या होता है, R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू क्या है, 5 है, और 5 और ये हो जाएगा 5 प्लस 10 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, 5 10 5 15 हो गया, और गुणे कितना हो गया, 90, 15 छक्का 90, 6 पंचे 30 कूलाम। पहला आवेश कितना हो गया, 30 कूलाम। बात समझ में आ रही। दूसरा आवेश निकालते हैं तो Q2 डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q2 डैश, ये क्या होता है, ये R2 अपान में R1 प्लस R2 होता है। R2 की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, ये 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, गुणे कितना हो गया, 90 हो गया, 15 छक्का 90, 10 छक्का 60। दूसरा आवेश जो हो गया कितना हो गया, 60 कूलाम। बात समझ में आ रही। दूसरा जो आवेश हो गया 60 कूलाम को गया। इस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड में, आपकी एक्सरसाइज में भर मार के भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं, भर मार के भरे हुए हैं। हाँ, नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नोट करो भाई, फटाफट नोट करो। हाँ, नोट हो गया, ठीक।
नोट करते रहिए, आप लोग नोट करते रहिए। एक एक क्वेश्चन कराएंगे कुमार मित्तल की बुक से, एक एक थ्योरी कराएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन आप लोग मेरे साथ नोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगली हेडिंग लिख लीजिए, दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा की हानि। लिखिएगा हेडिंग, दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा की हानि। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऊर्जा की हानि। देखिए हमारे पास दो चालक हैं भाई, एक चालक ये है, दूसरा चालक ये है। इस पर आवेश का मान Q1 है, धारिता C1 है, विभव V1 है। इस पर आवेश का मान Q2 है, धारिता C2 है, विभव क्या है? V2 है। हमने इनको तार से एक जोड़ दिया है। क्या किया? जोड़ दिया। तो यहाँ पे आवेश का मान Q1 डैश हो जाती, धारिता C1 हो जाती, विभव क्या रहता? V ही रहता है। यहाँ पर जो आवेश हो जाता है Q2 डैश हो जाती है, धारिता C2, और विभव क्या हो जाता है? V हो जाता है। ठीक है, तो देखिए तार जोड़ने से पहले हम बात कर रहे हैं तार जोड़ने से पहले क्या लिखेंगे? तार जोड़ने से पहले। ठीक, तार जोड़ने के पहले की बात कर रहे हैं हम, तो पहले चालक की ऊर्जा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? पहले चालक की ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा वो क्या होती है? वो होती 1/2 C1, क्या होती है? C1 V1 स्क्वायर। भाई ऊर्जा क्या होती है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर। पहले चालक की ऊर्जा। फिर निकालते हैं दूसरे चालक की ऊर्जा। क्या निकालेंगे? दूसरे चालक की ऊर्जा। वो क्या हो जाएगी? 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये तार जोड़ने से पहले। ठीक, पहले चालक की ऊर्जा, दूसरे चालक की ऊर्जा। अब क्या निकाल लेते हैं? कुल ऊर्जा। ठीक है, क्या लिख ले? कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 कॉमन ले लो, ये C1 V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए हाँ, तार जोड़ने के बाद, तार जोड़ने के बाद ऊर्जा। ठीक, वो देखिए क्या हो जाएगी? पहले चालक की अगर ऊर्जा निकालते हैं, क्या निकालेंगे? पहले चालक की ऊर्जा, तो वो क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, C1 V स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अगर दूसरे चालक की ऊर्जा देखते हैं तो क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, C2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, C2 हो जाएगी, V स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, देखिए भाई 1/2 हो जाएगी, C1 V स्क्वायर, C2 V स्क्वायर। अगर कुल ऊर्जा हम निकाल लेते हैं, कुल ऊर्जा अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी? 1/2 और V स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? C1 प्लस का C2, ये बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब हमें निकालना है ऊर्जा हानि। ठीक है, क्या निकालना है? ऊर्जा हानि। क्या निकालना है? ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि को हम लोग डेल्टा U से प्रदर्शित कर लें तो वो क्या निकाल लेंगे? ऊर्जा जो होगी उसको हम क्या करेंगे? अंतिम ऊर्जा। क्या लिखेंगे? अंतिम ऊर्जा माइनस का ऊर्जा प्रारंभ। बात समझ में आ रही? मतलब बाद वाली ऊर्जा में से पहली वाली ऊर्जा को हम लोग क्या घटा दें तो हमें ऊर्जा हानि प्राप्त हो जाएगी। कितनी ऊर्जा की हानि मिली, कितनी ऊर्जा हानि हुई। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? हाँ, ऊर्जा हानि हम लोग निकालने का तरीका ऐसे ही निकालते हैं कि अंतिम वाली ऊर्जा में से प्रारंभिक वाली ऊर्जा को हम माइनस कर दें तो ऊर्जा हानि मिल जाएगी। अच्छा, अंतिम वाली जो ऊर्जा है वो है क्या हमारे पास? ये वो क्या है? 1/2 है, फिर V स्क्वायर है, फिर C1 है, फिर C2 है, फिर माइनस प्रारंभिक ऊर्जा क्या है? प्रारंभिक जो ऊर्जा है वो 1/2 है, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये है। अच्छा देखिए 1/2 दोनों में से हम क्या कर लें? कॉमन कर लें। 1/2 दोनों में से क्या कर लें? कॉमन कर लें। ठीक है, तो देखिए बच क्या रहा? V बच रहा, V स्क्वायर बच रहा, C1 C2 प्लस का या C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये बच रहा है। अच्छा देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा था, एक हमने फार्मूला लिखाया था, V इज इक्वल टू क्या लिखाया था? C1 V1 प्लस का C2 V2
अपान में C1 प्लस C2। अभी हमने जो उभयनिष्ठ ऊर्जा निकाली थी वो शायद यही निकाली थी। देखिए आप लोग, उभयनिष्ठ जो ऊर्जा निकाली थी हम लोगों ने यही निकाली थी, ठीक। ये V के स्थान पे रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे क्या, 1/2 लिखेंगे। V ये है, लिखो भैया यहाँ पर लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये क्या रहेगा, C1 रहेगा C2 रहेगा, ठीक है। हाँ, इधर क्या रहेगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही? देखिए थोड़ा सा हम और इसको हल करते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिख लें, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अलग अलग, इनटू में क्या है, C1 है C2 है, प्लस में क्या है, C1 V1 स्क्वायर प्लस का C2 V2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही? स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2। अब देखिए ये बच रहा है, इसका हम होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है। इतनी बच रही, और नीचे बात क्या बच रही, ये बच रहा है C1 प्लस C2, ठीक है। हाँ, प्लस का इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है C1 V1 स्क्वायर, ये C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। ये मिल रहा हमें, ठीक है। हाँ, ये मिल रहा हमें। बात समझ में आ रही? इसके नीचे हम लोग क्या मान लें, एक मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक। अब देखिए लिखेंगे कहाँ भाई, हम लिखेंगे यहीं पे लिख सकते हैं थोड़ा सा, और हमारे पास स्पेस नहीं है। देखिए इसके इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही मिलेगा, क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है। इधर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, देखिए लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करा लेते हैं। हो जाएगा C1 प्लस C2, और फिर क्या हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो 1/2 हो गया। ये हो जाएगा C1 स्क्वायर, ये V1 स्क्वायर, ये हो जाएगा C2 स्क्वायर, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर, ये प्लस 2 C1 C2 V1, फिर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो प्लस का C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्या दोनों क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, गुणा कराने पे क्या मिल रहा है हमें, कुछ गड़बड़ हो गया हमें लगता है यहाँ से। देखिए C1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ से गुणा करा रहे हैं, यहाँ से करा रहे हैं, तो C1 C2 क्या हुई बात, कुछ गलत बात हो गया क्या भाई। पहले इससे गुणा कराते हैं तो C1 V1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इससे कराया C1 C2 V2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इससे कराओ तो जगह C1 C2 V1 स्क्वायर हो गया। फिर इससे कराओ तो C2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। हाँ, देखिए नीचे फिर क्या हो जाएगा, ओ नो, एक बहुत बड़ी गलती। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे थे भाई, क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या लगेगा भैया मेरे लाल, माइनस लगेगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, बिना बताए हुए गलती कर डालते हैं, तभी गुस्सा लगता है। क्या लगता है, तभी गुस्सा लगता है। क्या लगता है भाई, तभी गुस्सा लगता है। ये माइनस का है, ये काहे का होगा, माइनस का होगा। तो इसको ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो अंदर निशान बदल जाएंगे। तो देखिए ये माइनस का हो गया, ये भी काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए C1, ये C1 स्क्वायर और C1 V1 स्क्वायर है, ठीक है। फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर,
ठीक, और कुछ बच रहा है, हाँ और कुछ बच रहा है, उसको नोट कर लेते हैं। तो ये 1/2 बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, 1/2 बच रहा है, ठीक, 1/2 बच रहा है। जो बच रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2C1 C2 V1 V2 हो गया, ठीक है, फिर माइनस का ये C1 C2 ये V2 स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का C1 C2 ये V1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। नीचे क्या बच रहा है, ये C1 + C2 बच रहा है, ठीक है। देखिए 1/2, अगर हम क्या करें, C1 C2 सब में से कॉमन ले लें, तो गुणे में C1 C2 अगर सब में से कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से 2, ये V1 ये V2 बचेगा, ये माइनस का क्या बचेगा, ये माइनस का V2 स्क्वायर बचेगा, ठीक है, फिर माइनस का V1 स्क्वायर बचेगा, ठीक। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 1/2 हो गया, ये हो गया C1, ये हो गया C2, 1/2 हो गया, C1 हो गया, C2। अगर हम क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्या करें, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो देखिए क्या मिलेगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अंदर माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा क्या भाई, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमें एक फार्मूला दिख रहा है, जो कि आप लोग देखें ज़रा, देखिए ज़रा क्या मिल रहा है। हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ देखिए भाई क्या मिलेगा हमें, आगे हम लिखते हैं तो क्या मिलना चाहिए। देखिए अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2, ये फार्मूला काहेगा लिखा है, ये लिखा है a - b का होल स्क्वायर। तो मिलेगा 1/2 C1 C2, ये ब्रैकेट में माइनस क्या हो जाएगा, V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमें मिलेगी, देखिए तो क्या लिखेंगे, ये माइनस पहले लगा लें, ये 1/2 लिख लें, ये C1 लिख लें, C2 लिख लें, ब्रैकेट में V1 - V2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। बोलो इतनी बात मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हमें जो चीज़ मिल रही है, ये क्या मिल रही है, दोनों चालकों को तार। अब देखिए ये चीज़ जो माइनस दिख रहा है, ये जो माइनस दिख रहा है, इसका मतलब होता है हानि। क्या होता है, हानि, ठीक है। तो जो डेल्टा U की वैल्यू मिलेगी वो C1 C2/2 V1 - V2, ठीक। ये जो दिखाता है हमें माइनस, ये इसी को दिखाता है, हानि को। तो लिखेंगे दो चालकों को, अतः दो चालकों को तार से जुड़ने पर, है ना, सदैव हानि होगी, ठीक। क्या होगी, हानि होगी, लाभ नहीं होगा, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, इतनी बार नोट कीजिए। दिख रहा भाई साहब को, देखिए सभी को दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा या नहीं दिख रहा, सभी लोग बताएं, दिख रहा या नहीं दिख रहा। हाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग नोट कीजिए। दिख रहा, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो मैंने कराया है, ठीक है। हाँ ठीक, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। वीडियो को रोक के भी आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट करते रहिए, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिएगा, संधारित्रों का उपयोग। संधारित्रों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अगली हेडिंग लिखिए, संधारित्रों का उपयोग, ठीक है। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला उपयोग लिखिए, आवेश का संचय करने में। क्या लिखिए, आवेश का संचय करने में, ठीक, ये पहला उपयोग है। क्या है, आवेश का संचय करने में। दूसरा, ऊर्जा का संचय करने में। किसका, ऊर्जा का संचय करने में, ठीक है। थर्ड, दूसरा क्या है, ऊर्जा का संचय करने में। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, ठीक है। एक फोर्थ लिख लीजिए, वैज्ञानिक अध्ययन में। क्या लिखेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन में,
किसके अध्ययन में? वैज्ञानिक अध्ययन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? संधारित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये संधारित्र चैप्टर जो था कंप्लीट हुआ है। इसके बाद एक और बचा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, क्या? वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, क्या लिखेंगे? वान डे ग्राफ जनित्र। अगली हेडिंग मेरे साथ आप लोग लगाइए, वान डे ग्राफ जनित्र। क्या लगाएंगे? वान डे ग्राफ जनित्र। सभी लोग लगाइएगा। क्या लिखेंगे? वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम पे ही ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हम बहुत अधिक वोल्ट, अधिक उच्च विभव के वोल्ट को अध्ययन कर सकते हैं। जो ये सिस्टम है, इससे हम क्या कर सकते हैं? कुछ मिलियन वोल्ट के विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। जो ये सिस्टम है, इससे बहुत सारा क्या किया जा सकता है? विभव उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, तो पहले इनके हम बारे में समझते हैं। तो मैं बोलता जाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा है, थ्योरेटिकल है, कुछ ज़्यादा नहीं। तो मैं बोलूँगा, आप लोग लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इसका थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिएगा। डायग्राम भी है। डायग्राम क्या है? देखिए, मैं बताता हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया था? एक धातु का बड़ा गोला एस लिया था। हमने क्या किया? एक ये धातु का बड़ा गोला एस लिया। ठीक है, ये क्या किया? एक धातु का बड़ा गोला एस लिया और उस गोले एस को हमने क्या किया? ठीक, थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग बनाते जाना मेरे साथ साथ, क्योंकि डायग्राम हमारा सुंदर कभी नहीं बना है, ये इतिहास गवाह है आज तक। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग भी बनाते जाना। हम समझाएंगे भी और बताएंगे भी आप लोगों को, क्योंकि ड्राइंग इतनी सुंदर नहीं है जो मैं इतना अच्छा बना सकूं। पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको बाकायदा समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, हाँ, देखो, इन्होंने एक धातु का गोला एस लिया है। ये क्या है? धातु का गोला एस है। ठीक है, क्या लिया? धातु का गोला एस लिया और ए व बी के सहारे इस गोले को क्या किया? खड़ा कर दिया। ठीक है, इसमें एक रबड़ की बेल्ट होती है। ये हमने क्या किया? एक रबड़ की बेल्ट ले ली। ये क्या किया? एक रबड़ की हमने क्या ले ली? बेल्ट ले ली। ठीक है, बात समझते जाना। एक रबड़ की बेल्ट ले ली, इस बेल्ट पर दो घिरनी चढ़ा दी, जिसका नाम P1 हो गया और इसका नाम क्या हो गया? P2 हो गया। बात समझ में आ रही? क्या किया? दो घिरनी चढ़ा दी, P1 और P2 हो गए। ठीक, इसमें एक कंघी ये C1 लगी होती है। ये कंघी हम यहाँ पर कुछ ऐसा लगा रहे हैं। ये कंघी लगी है C1। ये क्या लगी है? कंघी C1 लगी है। ये कंघी C1 लगी है। ठीक है, और जो बेल्ट ये घूमती है तो कंघी को स्पर्श करके घूमती है। और एक कंघी C2 लगी होती है यहाँ पर। ठीक, इस पर क्या है? प्लस आवेश, धन आवेश है। ठीक, एक कंघी यहाँ C2 लगी है और ये भी क्या करती है? जब बेल्ट घूमती है तो इसको स्पर्श करके घूमती है। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ रही है? हाई वोल्टेज का एक हमने क्या लगा दिया? विभवमापी यंत्रक लगा दिया है। ठीक, और इसको क्या किया? हमने पृथ्वी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा सा आप लोग डायग्राम मेरे साथ भी बनाएं। थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग भाई मेरे साथ। कुछ डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, समझने का प्रयास कीजिए। आपकी बुक होगी आपके पास, उसमें डायग्राम बना है, सिर्फ मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। आप लोग लिखिएगा, मैं समझाता जाऊँगा, आप लिखते जाएंगे। लिखिए, हेडिंग लिखिए, वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, लिखिए, वैज्ञानिक रॉबर्ट ने, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट वान डे ग्राफ, जे इनका पूरा नाम था, जे वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक स्थिर जनित्र की रचना की थी। क्या की थी? स्थिर जनित्र की रचना की थी, जिसकी सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट
के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है, के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। अगली हेडिंग लिखिए सिद्धांत। क्या लिखिए? सिद्धांत। ठीक, जितना मैं बोलता जाऊँ उतना आप लोग लिखते जाएं। सिद्धांत में क्या लिखेंगे? किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश, क्या लिखेंगे? किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। थ्योरी वाला है, कुछ लिखने वाला है नहीं। किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश केवल उसकी बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। यहाँ पर केवल उसकी बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। ये खोखला जो चालक है, इसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश विद्यमान होता है, जो आवेश हम लोग देते हैं। ठीक है, केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। नई लाइन से लिखना, यदि किसी r त्रिज्या के खोखले गोली चालक को, यदि किसी r त्रिज्या की खोखले गोली चालक को आवेश क्यों दिया जाए तो विभव v = 1/4 पाई ε0 Q/r प्राप्त होगा। ठीक है, Q/r प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ। फिर नई लाइन से लिखना, किसी आवेशित चालक से, नई लाइन से लिखना, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। वैद्युत विसर्जन उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों से प्राथमिकता से प्राप्त होता है, जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा = Q/A होता है। क्या होता है? सिग्मा = Q/A होता है। सिग्मा = क्या होता है? Q/A होता है। बात समझ में आ रही? अगली हेडिंग लिखिए रचना, कंस्ट्रक्शन। कैसे इसको हम लोग बनाते हैं? रचना, ये कैसे बना है इसकी रचना लिखिएगा। लिखिए, एक धातु का बड़ा गोला S, एक धातु का बड़ा गोला S जो अचालक प्लेटें A व B, एक धातु का बड़ा गोला S जो अचालक प्लेटें A व B के सहारे खड़ा है। इसमें ये है अचालक प्लेटें A व B के सहारे, जो S है ये इनके सहारे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें एक रबर की बेल्ट, ये रबर की बेल्ट है, ये रबर की बेल्ट, इसमें एक रबर की बेल्ट जो घिरनी P1 व P2 को लगातार घुमाती रहती है, जो घिरनी P1 व P2 को लगातार घुमाती रहती है। इसमें एक कंघी C1, ये कंघी C1 है जो P1 के पास लगी है। ठीक है, कंघी C1 जो P1 के पास लगी होती है, जिसे उच्च विभव वाली, क्या लिखेंगे? जिसे उच्च विभव वाली टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। इसमें कंघी C2 जो P2 को स्पर्श करती है, इसमें कंघी जो C2 होती है, जो कंघी C2 होती है, ये P2 को स्पर्श करती है। स्पर्श करती क्यों है ये भी समझ लो। स्पर्श इसलिए करती है कि यहाँ से जो विभव जाता है वो कंघी के सहारे जब स्पर्श करता है तो इसके सहारे इसकी गोले की पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक, जो प्लस आवेश इकट्ठा हो रहा है, ये कंघी जब लगातार घूमती रहती है तो जो आवेश होता है ये कंघी C2 के सहारे इस पर चला जाता है। ये सब आवेश यहाँ पर जो इकट्ठा है ये अपने आप नहीं इकट्ठा है, ये जब घिरनी घूमती है लगातार तो C2 इसको स्पर्श करता है P2 को, इसी के सहारे आवेश सब ये इकट्ठा हो रहा है, उच्च विभव इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, इसकी कार्यविधि लिखिए। क्या लिखिएगा? इसकी कार्यविधि। हेडिंग लिखिए कार्यविधि। काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, वर्किंग इसकी लिख लीजिएगा। लिखिएगा, जब चालक C1 को विभव दिया जाता है, जब चालक C1 को विभव दिया जाता है तो C1 के नुकीले सिरों से, ये इसके नुकीले सिरे हैं, तो C1 के नुकीले सिरों से धन आवेश बेल्ट पर आ जाता है। धन आवेश कहाँ जाता है? इस बेल्ट पर आ जाता है, इस बेल्ट पर जो चढ़ी है बेल्ट पर आ जाता है। बेल्ट के सहारे या धनावेश, बेल्ट के सहारे यह धनावेश कंघी C2 पर पहुंच जाता है, C2 पर पहुंच जाता है। कंघी C2
इसको अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि C2 इसको अपनी ओर धनावेश को आकर्षित करती है और S पर धनावेश हो जाता है, और S पर धनावेश हो जाता है या जमा हो जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है और धनायन C1 के द्वारा गोले के बाहरी पृष्ठ पर संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार गोले का विभव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस प्रकार गोले का विभव धीरे धीरे बढ़ता जाता है और यह विभव का मान जब अधिक विभव हो जाता है या अधिक विभव बढ़ जाता है, और यह विभव का मान जब अधिक बढ़ जाता है तो आवेश का मान वायु में क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। जब यह ज़्यादा बढ़ जाता है, गोले पर विभव का मान ज़्यादा आवेश बढ़ जाता है, तो यह वायु में उड़ने लगता है। वायु में क्या होने लगता है? उड़ने लगता है। इस क्षरण को रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस क्षरण को रोकने के लिए इस जनित्र को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस पूरे जनित्र को उच्च दाब वाले बॉक्स में बंद करके क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। इस पूरे जनित्र को उच्च दाब वाले बॉक्स में बंद करके क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। ठीक है, तो जो चैप्टर विभव था इसकी थ्योरी प्लस डेरिवेशन कंप्लीट हुए हैं। ठीक, ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर से न्यूमेरिकल एक कुमार मित्तल की बुक से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को कोई कहने का हम चांस नहीं देंगे कि सर आपने ये न्यूमेरिकल छोड़ा है। ओके, थैंक यू।